64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ एक दिन पड़े हैं। ऐसे में दोनों पर्व को लेकर देश भर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। शाम 6 बजे से लेकर 15 मार्च यानी होली के अगले दिन सुबह 6 बजे तक आप हैदराबाद में कैसे होली मनाएंगे, इस पर हैदराबाद पुलिस की नजर रहेगी। हैदराबाद में आप किसके साथ होली खेल रहे हैं, आपकी होली का रंग किसकी गाड़ी पर गिर रहा है, सब कुछ हैदराबाद पुलिस रिकॉर्ड करेगी। कितनी बाइक से कितने लोग होली मिलने कहां जा रहे हैं, ये भी हैदराबाद पुलिस नोटिस करेगी, क्योंकि ये फरमान खासकर होली पर जारी हुआ है। बीजेपी विधायक टी राजा ने पुलिस के फरमान को तुगलकिया फरमान बताया है और तेलंगाना के सीएम को निजाम। हमारी जो कांग्रेस है वहां पर्टिकुलर एक समाज की गुलाम कांग्रेस है। हमारी जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी कांग्रेस है। यही कांग्रेस आज बताने में लगी हुई है। और हमारे तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो अपने आप को मैं 8वां नहीं मैं 9वां निजाम हूं, क्योंकि 8वां निजाम तो केसीआर साहब थे, मैं 9वां निजाम हूं। होली और जुमा एक साथ हैं। दिल्ली में भी इसकी टेंशन है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हैदराबाद पुलिस जैसा कोई फरमान जारी नहीं किया, बल्कि जहां पर गड़बड़ हो सकती है, जहां पर रंग में भंग डाला जा सकता है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली में जो है पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि होली के दिन रंग में भंग डालने की कोई भी शख्स कोशिश ना करे। दरअसल इस बार रमजान चल रहे हैं और ऐसे में होली वाले दिन ही जुम्मा है और लिहाजा दिल्ली पुलिस इस वक्त जो है फुट पेट्रोलिंग कर रही है। आप देखें फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हाँ जी, 2 त्योहार पड़ रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छी चीज और क्या होगी कि हमारी 2 कम्युनिटीज है साथ में त्योहार मनाएंगी और उसके अरेंजमेंट्स हमारे पास वही हैं जो हर बार हमारे होते ही हैं फेस्टिवल में, कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, कोई भी हुलिगन अपने जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो कंट्रोल में रहे, ऐसी कोई चीज ना हो। कि कुछ खराब तबके तो होते ही हैं जो इशू क्रिएट करते हैं। दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद, शिव विहार, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, त्रिलोकपुरी और खास तौर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के हौज काजी, चावड़ी बाजार के कुछ इलाके सेंसिटिव लिस्ट में हैं। टोटल दिल्ली पुलिस ने 24 जगहों को लिस्ट में डाला है। दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे और इस बार जुमा और होली एक साथ है। सुरक्षा का चैलेंज बढ़ा है, लेकिन पुलिस तैयार है। यह हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर है। यहां पर होली को लेकर कोई टेंशन नहीं है। मंडी में रंगों का खेल होली से पहले ही शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी 95% से ज्यादा है। यहां पर जुमा और होली एक दिन वाला विवाद नहीं है। रंग उड़ रहे हैं, जमकर होली खेली जा रही है। उत्साह में कोई कमी नहीं है, हर साल ये उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। तो जो नाच गाना, और एक चीज आपको माननी पड़ेगी मंडी हिमाचल की, सब लोग इतने पारिवारिक और प्यारे तरीके से होली खेल रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब जो माहौल बना रहे हैं, क्या बात है। 64 साल के बाद जुमा और होली एक साथ पड़े हैं। पिछली बार साल 1961 में ऐसा संयोग बना था। उस वक्त और आज के हालात बहुत अलग हैं। इसका अंदाजा मध्य प्रदेश को देखकर भी लगा सकते हैं। महू में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की रात जो दंगा हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उसके बाद पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। जगह जगह पर पुलिस तैनात है। भोपाल में भी पुलिस अलर्ट पर है। ड्रोन से जुलूस की निगरानी की जाएगी। होली, रंग पंचमी और रमजान के पावन अवसर पर शांति और कानून व्यवस्था सही रहे, सौहार्द बना रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तस्वीरों में इस वक्त दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का बेहद संवेदनशील इलाका इतवारा, जहां की मस्जिद आप देख सकते हैं, बाग, ये उमराव दूल्हा की मस्जिद है। और तमाम जो कानून व्यवस्था के चलते पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, ये तस्वीरों में आपको दिखाया जा सकता है। भोपाल जैसा हाल मुंबई में भी है। यहां पर भी जुमा और होली एक साथ होने से कोई चुनौती अभी तक नहीं दिखी है।
एक तरफ रमजान का पाक महीना तो वहीं जुम्मे का दिन और होली का त्यौहार, तीनों एक साथ आने की वजह से देश भर के पुलिस और प्रशासन के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार से अराजक तत्व समाज में उत्पात न मचाएं और किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं भी निर्माण न हो। यही कारण है कि मुंबई के सभी सेंसिटिव इलाकों में अगर आप देखें तो पुलिस की बैरिकेडिंग भी कर दी गई है और खास तौर पर पुलिस के छोटे छोटे जो तंबू हैं वो भी लगा दिए गए हैं ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके जब होली का त्यौहार पूरा देश मना रहा होगा, जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और वहीं रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार से कोई भी अराजक तत्व इसका फायदा उठाकर समाज में कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके। मुंबई पुलिस भी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती है। होली, रमज़ान और शिव जयंती, उसके बारे में मुंबई पुलिस ने व्यापक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया है, जिसमें हमारे 5 एडिशनल कमिश्नर, 18 डीसीपीज, 51 एसीपीज, 2500 से ज़्यादा अधिकारी और 11,000 से ज़्यादा पुलिसमैन उसमें डिप्लॉयमेंट हमने किया है। उसके साथ साथ 12 एसआरपी की हमारी कंपनीज, 15 लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व और 3 आरसीपी की जो हमारी टुकड़ी है वो भी उसमें हमने बंदोबस्त में डिप्लॉय किया है। औरंगजेब विवाद के बाद अबू आजमी पर खूब बवाल मचा था। होली से पहले अबू आजमी के रंग एकदम बदल गए हैं। जुमा और होली पर भाईचारे वाली बोली बोल रहे हैं। 64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ एक दिन पड़े हैं। ऐसे में दोनों पर्व को लेकर देश भर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। शाम 6 बजे से लेकर 15 मार्च यानी होली के अगले दिन सुबह 6 बजे तक आप हैदराबाद में कैसे होली मनाएंगे, इस पर हैदराबाद पुलिस की नजर रहेगी। हैदराबाद में आप किसके साथ होली खेल रहे हैं, आपकी होली का रंग किसकी गाड़ी पर गिर रहा है, सब कुछ हैदराबाद पुलिस रिकॉर्ड करेगी। कितनी बाइक से कितने लोग होली मिलने कहां जा रहे हैं, ये भी हैदराबाद पुलिस नोटिस करेगी, क्योंकि ये फरमान खासकर होली पर जारी हुआ है। बीजेपी विधायक टी राजा ने पुलिस के फरमान को तुगलकिया फरमान बताया है और तेलंगाना के सीएम को निजाम। हमारी जो कांग्रेस है वहां पर्टिकुलर एक समाज की गुलाम कांग्रेस है। हमारी जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी कांग्रेस है। यही कांग्रेस आज बताने में लगी हुई है और हमारे तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो अपने आप को मैं 8वां नहीं मैं 9वां निजाम हूं, क्योंकि 8वां निजाम तो केसीआर साहब थे, मैं 9वां निजाम हूं। होली और जुमा एक साथ हैं। दिल्ली में भी इसकी टेंशन है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हैदराबाद पुलिस जैसा कोई फरमान जारी नहीं किया, बल्कि जहां पर गड़बड़ हो सकती है, जहां पर रंग में भंग डाला जा सकता है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली में जो है पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि होली के दिन रंग में भंग डालने की कोई भी शख्स कोशिश ना करे। दरअसल इस बार रमजान चल रहे हैं और ऐसे में होली वाले दिन ही जुम्मा है और लिहाजा दिल्ली पुलिस इस वक्त जो है फुट पेट्रोलिंग कर रही है। आप देखें फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हाँ जी, 2 त्योहार पड़ रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छी चीज और क्या होगी कि हमारी 2 कम्युनिटीज है साथ में त्योहार मनाएंगी और उसके अरेंजमेंट्स हमारे पास वही हैं जो हर बार हमारे होते ही हैं फेस्टिवल में, कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, कोई भी हुलिगन अपने जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो कंट्रोल में रहे, ऐसी कोई चीज ना हो, कि कुछ खराब तबके तो होते ही हैं जो इशू क्रिएट करते हैं। दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद, शिव विहार, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, त्रिलोकपुरी और खास तौर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के हौज काजी, चावड़ी बाजार के कुछ इलाके सेंसिटिव लिस्ट में हैं। टोटल दिल्ली पुलिस ने 24 जगहों को लिस्ट में डाला है। दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे और इस बार जुमा और होली एक साथ है। सुरक्षा का चैलेंज बढ़ा है, लेकिन पुलिस तैयार है। यह हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर है। यहां पर होली को लेकर कोई टेंशन नहीं है। मंडी में रंगों का खेल होली से पहले ही शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी 95% से ज्यादा है।
यहाँ पर जुमा और होली एक दिन वाला विवाद नहीं है, रंग उड़ रहे हैं, जमकर होली खेली जा रही है। उत्साह में कोई कमी नहीं है, हर साल ये उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। तो जो नाच गाना, और एक चीज आपको माननी पड़ेगी मंडी हिमाचल की, सब लोग इतने पारिवारिक और प्यारे तरीके से होली खेल रहे हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, सब जो माहौल बना रहे हैं, क्या बात है। 64 साल के बाद जुमा और होली एक साथ पड़े हैं। पिछली बार साल 1961 में ऐसा संयोग बना था। उस वक्त और आज के हालात बहुत अलग हैं। इसका अंदाजा मध्य प्रदेश को देखकर भी लगा सकते हैं। महू में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की रात जो दंगा हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उसके बाद पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। जगह जगह पर पुलिस तैनात है। भोपाल में भी पुलिस अलर्ट पर है, ड्रोन से जुलूस की निगरानी की जाएगी। होली, रंग पंचमी और रमजान के पावन अवसर पर शांति और कानून व्यवस्था सही रहे, सौहार्द बना रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तस्वीरों में इस वक्त दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का बेहद संवेदनशील इलाका इतवारा, जहां की मस्जिद आप देख सकते हैं, बाग, ये उमराव दूल्हा की मस्जिद है। और तमाम जो कानून व्यवस्था के चलते पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, ये तस्वीरों में आपको दिखाया जा सकता है। भोपाल जैसा हाल मुंबई में भी है। यहाँ पर भी जुमा और होली एक साथ होने से कोई चुनौती अभी तक नहीं दिखी है। एक तरफ रमजान का पाक महीना, तो वहीं जुम्मे का दिन और होली का त्योहार, तीनों एक साथ आने की वजह से देश भर के पुलिस और प्रशासन के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार से अराजक तत्व समाज में उत्पात न मचाएं और किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं भी निर्माण न हो। यही कारण है कि मुंबई के सभी सेंसिटिव इलाकों में अगर आप देखें तो पुलिस की बैरिकेडिंग भी कर दी गई है और खास तौर पर पुलिस के छोटे छोटे जो तंबू हैं वो भी लगा दिए गए हैं, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके जब होली का त्यौहार पूरा देश मना रहा होगा, जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और वहीं रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार से कोई भी अराजक तत्व इसका फायदा उठाकर समाज में कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके। मुंबई पुलिस भी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती है। होली, रमज़ान और शिव जयंती, उसके बारे में मुंबई पुलिस ने व्यापक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया है, जिसमें हमारे 5 एडिशनल कमिश्नर, 18 DCPs, 51 ACPs, 2500 से ज़्यादा अधिकारी और 11,000 से ज़्यादा पुलिसमैन उसमें डिप्लॉयमेंट हमने किया है। उसके साथ साथ 12 SRP की हमारी कंपनीज, 15 लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व और 3 RCP की जो हमारी टुकड़ी है वो भी उसमें हमने बंदोबस्त में डिप्लॉय किया है। औरंगजेब विवाद के बाद अबू आजमी पर खूब बवाल मचा था। होली से पहले अबू आजमी के रंग एकदम बदल गए हैं। जुमा और होली पर भाईचारे वाली बोली बोल रहे हैं।